बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। विपक्षी कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में विधायकों के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ हुई कार्रवाई को एक तरफा करार दिया, जिस पर विधानसभा ने कहा कि वे व्यवस्था देंगे लेकिन प्रश्नकाल के बाद। लेकिन विपक्ष नहीं माना और सदन के अंदर नारेबाजी शुरू करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर चर्चा मांगी थी, लेकिन चर्चा नहीं मिली, जिसके बाद वॉकआउट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे प्रकरण में सरकार की गलती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को धरने के बीच लेकर आए, जिसके बाद ये सब हुआ। उसके बाद सरकार ने बहुत कम समय में सदन बुला लिया, जिसमें विपक्ष का पहुंचना संभव न हुआ। नेगी ने कहा कि ये सारा प्रकरण सुरक्षा में चूक और सरकार की सूझबूझ की कमी के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को भी सदन को आगे बढ़ाने और गतिरोध रोकने के लिए आगे आना चाहिए और विपक्ष से बातचीत कर हल निकालना चाहिए। इस वर्तमान सत्र का पहला दिन था और गवर्नर का जो एड्रेस था उस दिन हाउस जो है एडजॉर्न 11:16 के आसपास हुई और वो जो है अगले सोमवार तक के लिए एडजॉर्न किया गया। परंतु उस बीच में सदन को जो है 11:46 पर हमें कुछ सदस्यों को जो है SMS 12:46 पर कुछ सदस्यों को SMS के माध्यम से सूचना मिली कि जो है सदन को जो है दोबारा रिकॉल किया गया है और 12:50 पर सदन जो है फिर से चलना है। हमारा ये कहना है कि 4 मिनट के अल्प समय में क्या सदन को बुलाया जा सकता है? क्या हमारे पास पंख लगे हुए हैं? क्या हम जो उड़कर जो है सदन में पहुँचे? तो इस किस्म की जो घटना है, सदन को बिल्कुल कम समय में, वो भी अल्प समय में बुलाना जो है पूरे किसी भी प्रजातंत्र में, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी असेंबली में नहीं हुआ। और ये जो सदन को रिकॉल किया जाता है वो बड़े इमरजेंट कोई सिचुएशन हो उसमें बुलाया जाता है। कोई ऐसे इमरजेंट सिचुएशन नहीं थी और इन्होंने जो है सदन को बुलाया और उसमें इन्होंने जो है विपक्ष के बगैर, विपक्ष को बिना सुने हमें जो है हमारे 5 सदस्यों को जो है उस बैठक में जो है इनको निष्कासन किया। ये जो है बिल्कुल गैर कानूनन था। इसका हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पिछले कल हमारे सुखविंदर जी ने भी उठाया था, उसकी व्यवस्था अभी तक दी नहीं है। आज दोबारा हमने इस पॉइंट को उठाया है और स्पीकर महोदय से हमने व्यवस्था की जो है इस पॉइंट पर मांगा है। साथ में हमने ये भी पॉइंट उठाया है कि आपने 26 तारीख को रिकॉल्ड जो विधानसभा थी, जो बैठक थी, उसमें हमारे 5 सदस्यों का निलंबन किया। उसके बाद फिर 3 बजे उसी दिन आप जो है मार्शल के द्वारा, विधानसभा सचिव के द्वारा जो है एक FIR के लिए जो है कंप्लेंट पुलिस को भेजते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्शल जो है विधानसभा का जो हमारा ऑफिसर है, वो क्या जो कार्रवाई सदन में हुई उस कार्रवाई से सहमत नहीं है, इसलिए जो है दोबारा से FIR किया है। और आप जानते हैं कि एक घटना के लिए 2 बार जो है फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल गैर कानून हुआ है। इस पर भी हम जो है माननीय अध्यक्ष से जो है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और अभी हमें व्यवस्था दी नहीं गई है। तो इसलिए जो है हम सब दोबारा जो है वॉकआउट कर रहे हैं और हमारे जो निलंबित साथी हैं उनका जो निलंबन हुआ है वो नियमों के तहत नहीं हुआ है, नियमों को ताक के रखा गया है, एक तरफा कार्रवाई हुई है और इस निलंबन जो है गैर कानूनन है, इसलिए हम जो है वॉकआउट कर रहे हैं। धन्यवाद। कार्रवाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्शल भी विधानसभा का जो है एक ऑफिसर है और जब विधानसभा ने एक व्यवस्था दे दी, एक फैसला कर दिया कि 5 सदस्यों का निलंबन किया गया है, उसके बाद दूसरी कार्रवाई के लिए मार्शल अधिकृत नहीं है। मार्शल जो है इसका मतलब ये नहीं मान रहा है कि जो विधानसभा ने जो फैसला किया है वो गलत है, इसलिए वो जो है पुलिस में कार्रवाई कर रहा है। हम तो उसके ऊपर व्यवस्था मांग रहे हैं, फैसला तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने देना है। व्यवस्था तो मिल ही नहीं रही है, नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये जो सदन है वो नियमों से चलना है और जब नियमों का पालन नहीं किया जाएगा किस तरह से हम जो है इसमें भाग लेंगे। हमारे सदस्य जो है निलंबित है, उनको गलत तरीके से निलंबित किया है, गैर कानूनी तरीके से निलंबन हुआ है, उसके लिए हम जो है व्यवस्था मांग रहे हैं। सरकार लगातार से माफी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम जी को मांगना चाहिए, क्योंकि उनके नाक के नीचे अव्यवस्था हुई, उसके लिए पर्दा लगाने के लिए जो गलती उनसे हुई, जो नाकामी उनकी थी, जो लापरवाही उनसे हुई, गवर्नर को जो
झेलना पड़ा, वो सारे का सारा जो जिम्मेवारी है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है। उस पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं गवर्नर से माफी मांगे। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नर भी संविधान पद पर हैं, अगर उनको प्रदेश हित में कोई बात करनी है, उनको विधायकों से भी बात करनी चाहिए। गवर्नर कोई भगवान नहीं है, वो भी हमारे तरह एक संविधान के जो है पद पर बैठे हैं। उनको भी हिमाचल का हित देखना है, विधायकों का हित भी देखना है, तो उनको भी जो है ये डेडलॉक तोड़ना चाहिए। वो भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं, बातचीत के लिए बुला सकते हैं, वहाँ हम अपनी बात रखेंगे और बात जो ठीक लगेगी तो उस समय हम आगे भी बढ़ सकते हैं। नेगी जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो माफी मांग ली है पूरे घटनाक्रम। उन्होंने चुपचाप जाके अंदर माफी मांगी है, क्योंकि उनकी गलती थी, क्योंकि उनके छत्र छाया में वो गमलों की तरफ से उनको लेके जा रहे थे। कोई दिमाग उनका अगर सही होता तो ऐसी हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। वो हम प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे बीच में वो जो है गवर्नर को घुसा कर लाए, वो हमारे प्रदर्शन में घुस गए। तो 100% सिक्योरिटी लैप्स भी रहा और दिमागी लैप्स भी रहा है। बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत निलंबन वापस के लिए चर्चा मांगी। व्यवस्था न मिलने के बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों के निलंबन को नियमों के तहत बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटना कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। मीडिया में गलत बयानबाजी की जा रही है, लेकिन जनता उनके इस कृत्य को देख रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो नियमों के अनुरूप है। जब भी सदन बुलाया जाता है, सभी को संदेश दिया जाता है। सदन अगर 4 मिनट के अंदर बुलाया गया तब भी वे विधानसभा परिसर में ही थे। अगर वे आना चाहते तो आ सकते थे। सदन में उनके आने की ही मंशा नहीं थी। सदन की कार्यवाही लगभग 1 घंटे तक चली। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे सदन में भी नहीं आए। संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति की मर्यादा को भंग करने की जब कोशिश की जाती है, मामले में वही धाराएं कांग्रेस के विधायकों पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में देश और प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन की कमी है। गतिरोध खत्म करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन माफी मांगने के लिए विपक्ष ने देरी कर दी है। फिर भी गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए। दूसरी बात, जो आज विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था व्यवस्था से संबंधित स्पीकर के समक्ष, उस संबंध में स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था देनी है, वो उनका अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं कि जो भी निर्णय स्पीकर महोदय ने किया है, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने किया है, वो नियमों के अनुरूप है। सभी सदस्यों को विधानसभा के, ये विधानसभा हमारी है और उसमें जब भी हाउस समन किया जाता है तब भी संदेश जाता है, मैसेज जाता है, मेल जाता है, मैसेज आता है, तो वो मैसेज उनको गया है। इसी कैंपस के अंदर वो उपस्थित थे, इसी कैंपस के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। विधानसभा की सीधी कार्यवाही उनके कक्ष तक भी होती है, विपक्ष के कमरे में भी होती है। अगर वो मैसेज जो है वो 4 मिनट पहले मिला तो भी वो 1 मिनट के अंदर विधानसभा के अंदर आकर के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन मंशा ही नहीं थी। वो एक आनंद के माहौल में थे कि पता नहीं क्या विजय हासिल कर लिया है, कि उन्हें राज्यपाल महोदय जी का अपमान करके क्या हासिल कर लिया है। इसलिए जो भी कार्यवाही की गई है विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष द्वारा, वो नियमों के अनुरूप है, नियमों के अनुसार है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जब आईपीसी सेक्शन 124 का अगर वो जिक्र कर रहे हैं, ये कानून में व्यवस्था, हालांकि मैं कानून का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, ये सेक्शन उसमें इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ जिस प्रकार से व्यवहार किया, उसमें ये सेक्शन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती थी। इसके आधार पर ये सेक्शन वहां पर लगी है। इसलिए कोई पक्ष नहीं है उनके पास अपना रखने के लिए, ऐसी स्थिति, मजबूत स्थिति है ही नहीं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को, मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेतृत्व की मार्गदर्शन की बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, जो उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करे, सही सलाह दे सके, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। ये आज की तारीख में देश में भी कमी है और ये प्रदेश में भी इस कमी को हम महसूस कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, हमें तो अच्छा लगेगा, विपक्ष जब सामने होता है तो चर्चा करने का आनंद आता है। अगर जब विपक्ष आना ही नहीं चाहता है तो उसमें हम बाध्य भी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल अभी तक इस सारी चीज को लेकर के ये गतिरोध कब तक रहेगा, ये उनके व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारे पर।